राधे राधे सभी को। आइए सुनाते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा, विष्णु भगवान की कहानी। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से होती है। इस पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है। जल्द विवाह के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुओं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल, हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। आइए सुनाते हैं बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना ही किसी से एक भी पैसा दान में देती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है। राजा शिकार के लिए वन चले गए। घर में रानी और दासी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, ये साधु महाराज, मैं इन दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके लिए धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय, बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। साधु के अनुसार कई बात को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, मैं तुम यहीं रहो। मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि कुछ गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का व्रत था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कुछ नहीं बोला, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब कथा होती तब तक ना बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैं ना बोली। और कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में
खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों में भूखा रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर वह बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का, केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई। फिर उसे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से लाएं, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थीं। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन आग्रह किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार को पूजा और व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस करती हो, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और तुम अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे यश कुल बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत के कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। जय हो बृहस्पति देव।